ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप के बारे में कि मंत्र जाप करने से बहुत सारे लोग को फ़ायदा होता है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग को यह भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको बहुत ज़्यादा आँखों से आंसू निकलना, रोना या फिर बहुत ज़्यादा उनको कुछ ना कुछ इवेंट होने लगते हैं और वो बताते हैं कि मेरे साथ मैंने जब ये मंत्र जाप किया तो मेरे साथ ये अच्छा हुआ और मैंने जब ये मंत्र जाप चालू किया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई या फिर ऐसा इवेंट हुआ। वैसे देखा जाए तो आपकी जो भी आस्था है, यदि आप विश्वास करके करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। फिर भी बहुत सारे लोग का जब कहना आया कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा या फिर मैंने ये मंत्र किया तो फ़ायदा हुआ और ये मंत्र किया तो ऐसा कुछ इवेंट हुआ। तो मैंने सोचा आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, जानना ज़रूरी है। क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ इवेंट हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं और कुछ कह रहे हैं अच्छे इवेंट नहीं हो पा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ सुनते ही या फिर कुछ पढ़ते ही या मंत्र जाप करते ही मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ऐसा हो क्यों रहा है? तो लाल किताब कहती है कि आपका 6, 8, 12 जो भाव है, उसमें जो राशि बैठी है, वो राशि एक अक्षर और लेटर को लेके चलती है। वो अक्षर और लेटर जो है, वो आपको ये बता रही है कि यदि आपने उसका वर्ड का यानी मंत्र में सबसे ज़्यादा हम काउंट मंत्र के समय ही वो अक्षर को काउंट करते हैं। तो यदि हम वो ज़्यादा अक्षर को काउंट कर रहे हैं तो वो हमारा कहीं न कहीं 6, 8, 12 भाव एक्टिव हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेष लगन से समझ लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मेष लगन है और उसके छठे भाव में कन्या राशि है और 8वें में वृश्चिक और 12वें में मीन राशि है। तो इनको जब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो अक्षर आ रहे हैं और वो अक्षर का जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमको कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम सा हो रहा है। जैसे कि 8वां जो साइन है उसमें जो लेटर आता है वो एन आता है, न। तो न यानी नमः, नमः ये वर्ड जो है वो 8वें साइन में आएगा और छठे में पी आएगा और 12वें में डी आएगा यानी द आएगा और छठे में प आएगा। तो वैसे ही हर एक के लगन के लिए अलग-अलग 6, 8, 12 में साइन होंगे और उस साइन का कुछ ना कुछ लेटर होगा और हर एक के साइन के वो जो लेटर हैं, अक्षर हैं, उनका यदि हम मंत्र जाप में लगातार काउंट करते हैं, रोज़ करते हैं, तो हमको हो सकता है कि 6, 8, 12 जागृत हो जाए और 6, 8, 12 अपने आप में त्रिक भाव है जो अच्छे भाव नहीं है। छठा भाव जो है वो हमारे रोग रिपू ऋण के है। तो हो सकता है हमें कुछ ना कुछ रोग बीमारी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ जाए। 8वां भाव दुख पीड़ा और कष्ट का है। तो कहीं न कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि वो 8वां भाव जागृत हो रहा है तो हमको वो प्रॉब्लम भी हो रहा है। और 12th हाउस जो कि हमारे अकेलेपन का है, हमारे हॉस्पिटल या रोग से प्रॉब्लम हो जाना या फिर हमें टेंशन हो जाना यानी व्यय खर्च बहुत ज़्यादा होना, ये भी 12th हाउस है। और इम्यूनिटी यानी कि सबसे ज़्यादा शरीर में जो इम्यूनिटी को दिखाता है कि लॉस कर रहा है वो 12th हाउस है। तो कहीं न कहीं शरीर में वो बल ना रह पाना, अपने आप को हैप्पी मूड में देख ना पाना, वो कहीं न कहीं हमारा 12th हाउस एक्टिव होते ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो जो भी लोग का 6, 8, 12 से संबंधित कोई ना कोई एक अक्षर यदि वो लगातार जाप कर रहे हैं और वो जाप करते हुए यदि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हाँ, हम मान सकते हैं कि उनको उस अक्षर से पहले ओम शब्द का उच्चारण कर लेना चाहिए। यदि आपका ओम ही शब्द आ रहा है 6, 8, 12 में, तो आपको वो ओम छोड़ के डायरेक्ट उस मंत्र को आगे करके मतलब जो भी मंत्र है उसको ओम हटा के पढ़ सकते हैं, यदि ओम आ रहा है। वैसे ओम जो शब्द है वो सूर्य का है
यदि हम दशा रहस्य में पढ़ते हैं तो उसमें सूर्य का जो अक्षर है वो अ, ई, उ, ए, ओ यानी कि ओम, ये जो शब्द है वो सूर्य के हैं। तो कहीं न कहीं सूर्य के ये जो शब्द हैं वो हमको बहुत ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि या आजकल भी जो पंडित जी हैं वो हमें ये बताते हैं कि आप किसी भी मंत्र से पहले ओम को लगा लें, क्योंकि ओम जो मंत्र है वो अपने आप में पूरी तरह सिद्ध है और इसीलिए हम किसी भी मंत्र के आगे ओम शब्द का उच्चारण करके तब उस मंत्र को जाप करते हैं। तो ये जो 6, 8, 12 की राशियां हैं, यदि आप लगन वाइज देखें तो मेष के लिए कन्या, वृश्चिक और मीन राशि आती है। वैसे ही आपको यदि नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि छठे भाव में यदि मेष राशि आती है तो वहाँ अ अक्षर आएगा यानी ए, और यदि वहीं टॉरस यानी वृषभ राशि आएगी, आप 6, 8, 12 तीनों में देख लें कि यदि मेष राशि है तो वहाँ अ अक्षर आएगा, जो उसका एक लेटर होगा वो अ होगा। वही 6, 8, 12 में यदि टॉरस यानी वृषभ राशि आती है तो वहाँ ब या व, ये भी से भी बोल सकते हैं, भी या बी, ये जो अक्षर हैं वो वृषभ के हैं। तो वृषभ में यानी 6, 8, 12 में यदि वृषभ साइन आए तो उसमें जो अक्षर होगा, लेटर होगा, वो व या ब होगा, यानी भी या बी इंग्लिश में। मिथुन या जेमिनी, 6, 8, 12 में यदि मिथुन या जेमिनी राशि आती है तो उसमें हम क अक्षर लेंगे। क मतलब के, तो के अक्षर को हम लोग क को मिथुन में लेंगे। कर्क, कर्क राशि जो है कैंसर, वहाँ पे हम लोग एच लेते हैं। यदि 6, 8, 12 में यदि आपका कर्क है, कैंसर राशि है, तो वहाँ पर आप एच को लेके चले। वहीं सिंह यानी लियो, लियो के लिए हम लोग एम लेते हैं। यदि 6, 8, 12 में आपका लियो आ रहा है, आपके लगन के अनुसार 6, 8, 12 में लियो आ रहा है, तो आपके लिए एम अक्षर होगा। वही कन्या लगन हो और आपके 6, 8, 12 में यदि कन्या यदि आपका 6, 8, 12 में आए तो वहाँ पर पी अक्षर लेंगे। कन्या लगन नहीं, कन्या राशि यदि 6, 8, 12 में आए तो वहाँ पे पी अक्षर को हम लोग लेंगे। तुला यानी लिब्रा, लिब्रा यदि 6, 8, 12 में आए तो हम वहाँ पे आर लेते हैं। आर अक्षर तुला का होता है, यानी लिब्रा का आर से यानी र, जो हिंदी में र होगा और इंग्लिश में आर होगा। वृश्चिक स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए हम लोग एन लेंगे, यानी 8 नंबर साइन यदि 6, 8, 12 में है तो वहाँ पे हम लोग स्कॉर्पियो को लेते हैं। और वही धनु, धनु जो 6, 8, 12 में यदि आपका साइन आ रहा है तो वहाँ पर वाई लेंगे। और मकर कैप्रिकॉन के लिए हम लोग जे या जी लेंगे, जे और जी, जो पार्टी जी वाला है वो जी और जे। कुंभ 6, 8, 12 में आए एक्वेरियस तो वहाँ पर हम लोग एस लेते हैं। और मीन जो पाइसस है वो 6, 8, 12 में आए तो वहाँ पे हम लोग डी अक्षर लेते हैं। डी अक्षर को हम लोग वहाँ लेंगे। तो हर एक लगन के लिए 6, 8, 12 में कोई ना कोई राशि आएगी। और साथ ही साथ जो लोग बोलते हैं कि हमें मंत्र जाप करते ही रोना सा फीलिंग होता है, तो आप 4th हाउस में देखें कि कौन सी राशि आ रही है और उस अक्षर से रिलेटेड कोई आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको रोना सा आएगा। यदि आप उस मंत्र का पाठ करेंगे तो आपको इमोशन हो जाएंगे। यदि 4 या 12 में भी आप देख सकते हैं, 4 या 12 में यानी 4th हाउस और 12वें हाउस में जो साइन आ रहा है उसका जो लेटर है जो मैंने अभी बताया, वो अक्षर यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको रोने सा फीलिंग आएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे मंत्र जाप करते करते, क्योंकि ये इमोशन का साइन है। और अष्टम भाव जो है वो दुख, पीड़ा और कष्ट का है। तो हो सकता है आप यदि मंत्र जाप कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दुख आए
और आप बोलें कि मेरे को इतना दुःख भगवान क्यों दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान की जब पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेरे को भगवान दुःख दे रहे हैं। तो अष्टम भाव वो एक्टिवेशन हो जाता है, तो कहीं न कहीं वो दुःख आएगा, पर आएगा तो जाएगा भी। क्योंकि एक आस्था भी अपनी, एक बिलीफ भी अपनी चीज़ है। यदि आपकी आस्था है और आपका यदि विश्वास है तो फिर कुछ नहीं होगा, कोई भी अक्षर 6, 8, 12 में आए या कहीं भी आए। पर यदि आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके 6, 8, 12 में ये साइन, कौन-सी साइन है जो आपको दिख रही है, और आपको उस मंत्र में जो पहला अक्षर है, वो अक्षर यदि आप डायरेक्ट काउंट कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 6, 8, 12 एक्टिव हो जाए। इसीलिए ओम शब्द को लगा के आप मंत्र को जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र के आगे ओम लगा लीजिए, उससे क्या होगा, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यदि ओम शब्द ही 6, 8, 12 से कनेक्ट हो रहे हो, तो आप डायरेक्ट उस मंत्र का जाप कर लें, जो आपको मंत्र जाप करना है। और साथ ही साथ जो लोग चालीसा या कुछ ना कुछ स्तुति पढ़ते हैं, उसमें भी जो वर्ड स्टार्टिंग के हैं, यदि वो 6, 8, 12 से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत समय पहले किसी ने बोला था मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। मैंने तो उसको उस समय इग्नोर किया था। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मंगल उससे जातक का कहीं न कहीं 9th या 10th से कनेक्ट हो रहा था, और ऐसे जातक पास्ट लाइफ के हनुमान भक्त होते हैं। और वो बोल रहा था कि मैं हनुमान जी की पूजा करना चाहता हूँ, पर करता हूँ तो दिक्कत होता है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यदि उसका जय यानी जय ज जो कैप्रिकॉर्न है, जय, वो 6, 8, 12 से लिंक हो रहा होगा, तो हो सकता है कि वो जब स्टार्ट कर रहा है तो उससे पहले वो जय हनुमान ना करके हनुमान जी से ही स्टार्ट करे, या श्री राम बोल के स्टार्ट करे, तो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको मैंने जो एक-एक वर्ड, एक-एक लेटर, अक्षर बताए, उसको आप 6, 8, 12 में चेक कर लें, और फिर वो मंत्र स्तुति में चेक करें कि क्या वो अटैच हो रहा है। और बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ओम भूर्भुवः स्वः जो है वो कहीं न कहीं 12th हाउस से कनेक्ट होता है, और अपने आप में जहाँ भी आपका सन है वो एक्टिवेशन में हो जाता है। और सूर्य जब एक्टिव हो जाएगा, हो सकता है सूर्य 4, 8, 12 में हो, तो बहुत सारे लोग ओम भूर्भुवः स्वः के मंत्र जाप करते हैं तो रोना सा उनको आने लगता है, उनकी आंखों से आंसू आने लगती है, और वो लोग उससे एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए बोला जाता है कि आप ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र का पाठ करवाएं। पर यदि आप खुद कर रहे हैं तो किसी अपने इष्ट को लेके चलें, या फिर उस मंत्र जाप से पहले गुरु से दीक्षा लेके करें। यदि आपको कोई गुरु मिल जाते हैं जो दीक्षा देते हैं, तो वो कहीं न कहीं उस एनर्जी को अपने पे लेके आपको वो देंगे दीक्षा, और वो आप मंत्र जाप कर सकते हैं फिर आराम से। और यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप अपने इष्ट को लेके चलें, जो भी आपके इष्ट हैं, शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी या हनुमान जी, जो भी हैं, उनके मंत्रों का जाप कर लें, उनको याद कर लें, स्मरण कर लें 108 बार, उनको पहले याद करके फिर आप मान लीजिए राधा राधा ही 108 बार बोल के तब आप अपने गायत्री मंत्र को जाप करें। क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत अपने आप में पावरफुल मंत्र है, और बहुत लोगों को मैंने सुना है कि मैं गायत्री करता हूँ तो मेरे को रोना सा आ जाता है, या फिर उसकी एनर्जी जो हीट है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और इसको ज़्यादातर बहुत ही नियम से किया जाता है। और वैसे तो बोला जाता है कि गंगा जी में खड़ा होके भी यदि कोई गायत्री मंत्र को रोज़ कम से कम 11-21 बार पढ़ रहा हो, तो उसको कहीं न कहीं इंट्यूशन आ जाता है। तो हर कोई गंगा जी में खड़ा होके नहीं कर सकता, पर हाँ, गंगा जी का जल लेके वो घर में रख के और फिर उसको तो जाप कर ही सकता है। पर 11 बार, वो एक बार करने में ही उसको एनर्जी इतनी हीट होने लगेगी कुछ दिन में कि वो 11 बार नहीं कर पाता।
तो इसीलिए गुरु दीक्षा ले लें। गुरु दीक्षा नहीं ले पाता है तो कम से कम अपने इष्ट को लेके चले। वैसे ही कोई भी मंत्र यदि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि करने से कुछ ना कुछ इवेंट हो रहे हैं जो आप को लग रहा है कि मंत्र करने से हो रहे हैं, तो उससे पहले अपने इष्ट को लेके चलें। क्योंकि जब भी आपकी कोई आस्था या विश्वास जिस भी भगवान के प्रति है, सभी भगवान एक ही हैं। वो नारायण जी हों या शिव जी हों, सब कोई एक ही हैं। पर एक आस्था जो होती है, इष्ट होते हैं जो 5th हाउस से देखे जाते हैं, उनमें यदि आपकी आस्था है तो फिर आपको वो मंत्र भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि कलयुग में जो नाम जाप है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि सतयुग में 4 पैर थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। तो एक नाम जाप ही आपके लिए काफ़ी है। तो ये था मंत्र जाप या स्तुति से रिलेटेड कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और कौन से लेटर को पहले लेना है या नहीं लेना है। और यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, जब आ रही हो तभी करें। बहुत कम ही लोग को मैंने सुना है कि करता हूँ तो दिक्कत हो रही है। वैसे शुक्र यदि 9वें साइन से लिंक कर रहा हो या 9th हाउस में हो तो ऐसे लोग पूजा करते ही लड़ाई हो जाता है। तो ये लोग बोलते हैं मैं पूजा नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है पूजा, मैं जिस दिन पूजा करता हूँ उस दिन लड़ाई हो जाता है। सूर्य यदि 12वें घर में हो और आप यात्री कर रहे हैं तो आपको विरक्त कर देता है, आपका मन भागने लगता है। सांसारिक तौर से आपको लगता है कि छोड़ दूं और विरक्त हो जाऊं। यदि आप यात्री मंत्र कर रहे हैं और आपका सूर्य 11th में है तो आपको डिजायर बहुत ज़्यादा, इच्छा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पाने का मन करने लगेगा, उसकी ओर भागने लगेंगे। यदि अष्टम में सूर्य है तो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है अचानक से कुछ ना कुछ अष्टम भाव की एक्टिविटी आ जाए, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। या फिर यदि आप अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा आप आगे निकल जाए। तो एक एक मंत्र ग्रह से भी जुड़े हैं और एक एक मंत्र का जो अक्षर है वो भी आपको बताता है कि कौन सा भाव एक्टिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ओम नमः शिवाय जाप करने से क्यों छठा भाव अच्छा होता है, आखिर छठे भाव से ही क्यों कनेक्ट किया गया है। ओम दुम दुर्गाय नमः ये जो मंत्र है इसको क्यों कनेक्ट किया गया 7th हाउस से। तो हर एक मंत्र को कहीं ना कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कहीं ना कहीं 12th हाउस से कनेक्ट है और अष्टम से भी कनेक्ट है। तो ये सब मंत्र को क्यों एक एक भाव से जोड़ा गया है, क्यों डर लगता है तो बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय, इनका जाप करें। आखिर क्यों बोला गया, तो अष्टम भाव डरवाने का है, डर का है, और वहीं से ये दोनों भाव कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपको मंत्र भी है वो भी कहीं ना कहीं वो बताते हैं कौन सा भाव एक्टिव होगा और कौन सा भाव एक्टिव होकर वो अच्छा करेगा। तो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो छठे भाव को एक्टिव करके आपको अच्छे रिजल्ट देता है। इसको मैं विस्तार से बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हर एक 6, 8, 12 भाव से जुड़े हुए वो अक्षर और लेटर से संबंधित कौन से मंत्र, कौन से स्तुति जिसका पहला अक्षर आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रॉब्लम दे रहा हो, तो उसको पहले किसी और या अपने इष्ट का नाम लेके चालू करें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।